नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता, सदा सुखी रखे बाबू। क्या आप उदास रहते हैं? क्या आपके घर में कोई उदास रहता है? क्या किसी काम में मन नहीं लगता आपका, या फिर क्या जिंदगी बोझ लगने लगी है? दूसरों की खुशी देखकर खुद से चिढ़ होती है। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या हो सकता है कि डिप्रेशन में जी रहे हो। आज आपकी जिंदगी से उदासी और डिप्रेशन को भगाना है और आपकी मदद करेंगे देश के सबसे विश्वसनीय एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लीजिए। गुस्सा, तनाव या अकेलापन क्या किसी बड़ी बीमारी के लक्षण है? कब और कैसे होती है डिप्रेशन या उदासी की शुरुआत? डिप्रेशन कब बन जाता है आपके लिए जानलेवा? डिप्रेशन और उदासी को दूर करने वाले अचूक उपाय। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल करिए। आपके सवालों का जवाब यकीनन आपको मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन करिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ने, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज के दिन का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। गुरुदेव, शो की शुरुआत में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन या फिर उदासी के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचानें कि हम खुद या फिर हमारे घर में कोई सदस्य डिप्रेशन का शिकार है? बेटा, जो असली डिप्रेशन है ये तो काम है बुध का। वैसे डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं। चंद्र शनि का मेल हो रहा हो तो गृहस्थी के सुखों को लेकर के इंसान डिप्रेशन में होता है। मंगल खराब हो रहा हो तो यार दोस्त हो, पार्टनर हो, साथ काम करने वाले हो, उनको लेकर के डिप्रेशन होता है। बृहस्पति अगर खराब हो तो इंसान अपने ही विचार और ऐसे विचार जो कि वो समझदार बनके लोगों को बताता तो है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते, उसको उल्टा गलत बोलते हैं, इस वजह का डिप्रेशन होता है। लेकिन जो असली डिप्रेशन है वो डिप्रेशन होता है बुध का। बुध जब भी कभी अष्टम भाव से संबंधित हो जाए और उसके साथ में किसी न किसी रूप में 12वें घर का संबंध भी बन जाए या और साथ में राहु जुड़ जाए, ये एक ऐसा योग होता है बेटा जिसके अंदर इंसान को तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं और इंसान एक अलग से मानसिकता अपने लिए बना लेता है। जैसे कई लोगों को घर से निकलते हुए डर लगता है, कई लोग सिर्फ अपनों के साथ ही सेफ महसूस करते हैं, जरा सा अलग होने पर बिल्कुल पागल हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि घर पे कितनी मार पिटाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अपने को चोट पहुंचा लेते हैं और समझाने पर भी वो ठीक नहीं होते। और कई लोग ऐसे होते हैं बेटा कि जो छुप छुप के रहते हैं, किसी के सामने नहीं आते। इस तरह से अपने ही मन के अंदर, अपने दिमाग में विचारों का एक ऐसा भूचाल और एक ऐसा जाल जो इंसान को एक कैदी के रूप में बना दे
और आदमी उसमें से निकल ना पाए, और रियलिटी में आप ये कह सकते हो कि ये पागलपन जैसी हरकतें होने लगती हैं। और ये वाला जो डिप्रेशन है, ये बुध, राहु और जन्म कुंडली का 12वां घर ये मिलकर करते हैं, और ये डिप्रेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी आते रहे, उनके जन्म कुंडली देखी है और उनको ग्रहों के हिसाब से जो उपाय बताए गए बेटा, उससे वो काफी हद तक इस सारी समस्या से बाहर निकले हैं। ये बुध, राहु और 12वें घर का खेल है, मैंने आपको पहले बताया। इसीलिए इस तरह के डिप्रेशन का अगर कोई भी इंसान आपके पास में हो, तो आपका फर्ज बनता है उसकी मदद करना, जो आज आप जानेंगे। सबसे पहले ऐसा जो भी इंसान हो, उसके घर में, उसके कमरे में हरे और नीले रंग का कोई भी पेंट नहीं होना चाहिए। अगर हरे या नीले रंग का कोई भी पेंट उसके घर में होगा, तो अगर वो अपना ट्रीटमेंट भी करवाएगा, तब भी उससे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर उसके घर में या आसपास में ढाक के, प्लाश के, मनी प्लांट के या तुलसी के पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में होंगे, या अनार का पेड़ ही वहां पर हो, तो तब भी बेटा ये चीज ठीक करनी पूरी संभव नहीं हो पाती। इसीलिए ढाक हो, प्लाश हो, मनी प्लांट हो, तुलसी हो, इनको नहीं घर पे रखना चाहिए ऐसे बच्चे के घर पे जहां पर ये प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे को मूंग साबुत खाने को देना और पालक ज्यादा खाने को देना, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बुध की वस्तु है। और साथ ही जीरे के छोंक की चीजें या काली सरसों के छोंक की चीजें ऐसे इंसान को कभी भी खाने को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का खास ध्यान रखना है। फिर घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, इनमें से कोई भी चीज घर में रखी हो तो वो भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। अब इनके इलाज में सबसे पहले जो घर की छत है, घर की छत पे अगर किसी भी तरह का कबाड़ पड़ा हुआ है, चाहे वो ईंट रोड़ी बदरपुर वगैरह हो, खाली मटके ऐसे घरों की छत पे मिलते हैं, खाली ड्रम ऐसे घरों की छत के ऊपर मिलते हैं, इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। और साथ ही घर की छत को इतना साफ सुथरा रखना चाहिए, और अगर वहां पर कोई सीढ़ी वगैरह है जो लोहे की या लकड़ी की हो, उसके ऊपर पेंट कर देना चाहिए, ताकि वो काली ना पड़े बरसात में भीगकर, या जंग न लगे उसके ऊपर। और अब उपाय सबसे ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि ऐसे बच्चे का नाक ये बीच में से छिदवा दिया जाए, क्योंकि हमारे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एक्यूपंक्चर के हिसाब से संबंध ये हमारे तालू के साथ होता है। और यहां जब हम पंक्चर करते हैं, तो यहां अगर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज है जो सोच समझ में फर्क डालती है, उसको ये फौरन खोलती है, और ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे दिमाग में पूरा चलता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। तो 96 दिन के लिए नाक छेदन करवाना ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। फिर तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के, ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के, ठीक है, उसको जल प्रवाह करो 8 दिन लगातार, ये करना। और एक मिट्टी के लोटे में गुड़ भरकर, जो थोड़ा थोड़ा तोड़ के छोटे टुकड़े बना करके मिट्टी के लोटे में गुड़ भर के ढक्कन रख के उसे ग्राम जमीन में दबा दो। फिर उसके बाद राहु का इलाज। राहु के इलाज में वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो, और 3 दिन लगातार अगर हो सके तो बेटा 5 किलो जौ उसके सर से 60 बार उतार के दूध के साथ धो के उन्हें जल प्रवाह कर दो। ठीक है, ये उपाय कर देने से बच्चे का डिप्रेशन बहुत हद तक दूर होगा और बच्चा आपका स्वस्थ होगा, जिसको ये प्रॉब्लम है। गुरुजी, जब आप बता रहे थे डिप्रेशन आखिर क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आपने जिक्र किया था कि कई तरह के डिप्रेशन होते हैं, जिसमें एक नाम आपने लिया गृहस्थी वाला डिप्रेशन। आखिर ये क्या है, और अगर ऐसा है तो इसके बचाव? जब भी बेटा जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र का मेल बनता है, तो इंसान अपने हालात के अंदर जो भी कुछ कर रहा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा रच बस जाता है, यानी कि बहुत ही डिप्लोमेटिक होता है।
हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, हर किसी का दिल से काम आता है और इस तरह से कई साल निकाल देता है और इमोशनल वे में सबसे बहुत अच्छा जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब ये सब कुछ करते करते उसे एक दिन एहसास होने लगता है कि वो तो सबके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग तो उसका मन भी नहीं रखते। ये तो सबके लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं करता। फिर ये चंद्र शनि का मेल जब शनि खराबी पे आता है तो इस तरह के थॉट देने लगता है और ये जब थॉट अपने मन के अंदर बढ़ने लगते हैं तो वहां से गृहस्थी वाला एक डिप्रेशन शुरू होता है और जो कि गृहस्थी के लोगों को बेवफाई की राह तक पे ले जाता है, समझे। और वहीं से फिर गृहस्थियां खराब होनी भी शुरू होती है। ये योग एक ऐसा योग है जिसके अंदर इंसान एक तरह की दोहरी जिंदगी जीने लगता है। पहले तो वो एक ही तरह की जी रहा था, लेकिन ये जब करते करते उसके मन में जब विचार आया कि उसके घर वाले ही उसके लिए कुछ नहीं ज्यादा करते, बेटा उस वक्त वो दोहरी जिंदगी जीने लगता है। रहता अपने घर में है, करता सब कुछ घर वालों के लिए, लेकिन एक अलग दुनिया और बसा लेता है अपनी, जिसके अंदर की उसको आत्मिक सुकून मिलता है। लेकिन यहां पर भी रह करके वो खुशी नहीं पा पाता, क्योंकि अब कंफ्यूजन में रहना, डबल माइंडेड रहना, ये इसकी आदत हो गई है। और अपने ही मन ही मन में दूसरों को शिकायत करना, लेकिन मुंह पे शिकायत ना कर पाना, ये इसकी आदत हो गई है, जिसके चलते हुए मन ही मन के अंदर वो रोता भी रहता है, लेकिन जब भी रोता है एकांत में रोता है। एक इस तरह का ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान। इस डिप्रेशन को भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके कारण कई बार बहुत बड़े बवंडर अपने जीवन में आ जाते हैं जो कि गृहस्थियों को तोड़ भी देते हैं, ठीक है। और जबकि इसके पीछे की कोई ठोस और खास वजह नहीं होती। ये सिर्फ अपने मन ही मन के अंदर कुछ विचार बना लेना और अपने अंदर जो सहन शक्ति की कमी बन जाती है, उसके कारण ये हालात बनते हैं। और इसको ठीक करने के लिए बेटा क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले काले और नीले रंग के जितने भी वस्त्र पहने जाते हैं बेटा, इनको त्याग देना चाहिए। जहां इंसान सोता है उस कमरे के अंदर चांदी के बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल भर के, चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, चांदी का ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना चाहिए। अपने घर के अंदर 2-2, 4-4 किलो चावल मत लेके आओ। चावल लेके आओ 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, इस तरह इकट्ठे चावल ला करके रखो, ताकि पूरे घर के अंदर कहीं ना कहीं चावल की स्मेल घूमती रहे। कच्चे चावलों की, कच्चे चावल की स्मेल में इतनी ताकत होती है बेटा कि आपके दिल को पूरा मजबूत करके रखती है और प्लानिंग की बुद्धि बहुत शानदार देती है और नेगेटिविटी नहीं देती। इसीलिए ये चावल की बोरी तो लगभग हर इंसान को अपने घर पे रखनी चाहिए, और खास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों वाला घर है उसके अंदर तो चावल की बोरी जरूर होनी चाहिए। इसका ध्यान रखो। फिर हर शनिवार को काले कपड़े में उड़द साबुत, काले चने, इनको थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना और थोड़ी सी मोची वाली कीले वगैरह या लोहे की कटोरी वगैरह ये रख के अपने सर से 7 बार उतार के शनिवार के शनिवार बेटा या तो दान करो या जल प्रवाह करो। ये कम से कम 27 हफ्ते का ये उपचार बहुत जरूरी होगा। और साथ ही घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इनसे दूरी बना के रखो। और सोने वाले कमरे के अंदर खास तौर पे जो रोजमर्रा में आप जूते चप्पल इस्तेमाल करते हैं, जिनको पहन के आप बाहर जाते हैं, वो जूते चप्पल आपके सोने वाले कमरे में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। और रात को जो किचन के बर्तन हैं वो पूरी तरह से धो के साफ करके फिर आपने सोना है। जूठे बर्तन छोड़ के नहीं सोना, वरना जूठे बर्तन राहु को भी साथ में मिला देंगे, जो विचारों का भूचाल लेके आएगा और इंसान के पास से गलती करवा देता है। तो बेटा इन चीजों को अपनाओ, परमात्मा की जैसे सब अच्छा होगा। और इसके बीच में एक छोटी सी चीज और मिला सकते हो, और वो क्या? सोमवार के दिन या तो दूध में शहद डाल के पियो, और या फिर आप हलवा बना करके दूध में जरूर खाओ। इससे भी चंद्रमा को बल मिलेगा, मंगल का साथ मिलेगा, शनि का साथ अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और ये गृहस्थी का डिप्रेशन घर से दूर हो जाएगा।
गुरुदेव, हम बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुरुजी, अभी जब आपसे बातचीत चल रही थी तो आपने भाई या दोस्त इनसे भी जुड़ा हुआ एक डिप्रेशन होता है, इस बात का जिक्र किया था, तो हम जानना चाहेंगे ये किस तरह का डिप्रेशन है। बेटा, ये डिप्रेशन मंगल का दिया हुआ डिप्रेशन होता है। कई बार जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत खराब अवस्था के अंदर होता है, उसके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि होती है या उसका घर ही गलत होता है, जिसके चलते हुए और वो जीवन साथी के साथ रहते हुए उससे जीवन साथी से दुखी ही रहता है इंसान। अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर ले तो पार्टनर की वजह से दुखी रहता है और वैसे भी काम धंधे तो करने ही पड़ते हैं बाहर। अगर नौकरी है तो किसी न किसी कुलीग से दुखी होगा वो, और अगर अपना धंधा है तो जिनके साथ मिलकर के, मान लो अगर मैं चावल बेचता हूं तो चावल लेने तो होते हैं ना किसी न किसी को, और आगे चावल देने भी होते हैं किसी न किसी को। तो ये जो लेने वाले या देने वाले जिसको दिए जाते हैं उनसे दुखी हो जाता है इंसान। समझे, ये सिर्फ एग्जाम्पल ही है। और इस तरह से इन सिचुएशनों के अंदर फंसा हुआ, और ये हिस्सा ऐसा होता है, यही सब लोग उसको टेंशन देने वाले होते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्ट करने वाले होते हैं। कई लोग उसका पैसा रोकते हैं, कई लोग उसकी जानबूझ के उसके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं। जब भी किसी का मंगल खराब हो जाता है तो इस तरह के हालात बनते हैं। और फिर ऐसे ही लोगों को एक और प्रॉब्लम और होती है बेटा, कि ये जब भी कहीं बाहर जाते हैं और कहीं भी बैठते हैं, इधर उधर से उसके साथ जुड़े हुए लोगों के द्वारा बोली हुई बातें उसके कान तक पहुंचती है, जो कि उसकी खिलाफत में बोली गई होती है। ये वाली चीज भी इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है और उसको एक एहसास कराती है कि इस दुनिया के अंदर जो भी कोई जुड़ा हुआ है वो तेरा बुरा करने के लिए ही जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा इंसान कोई भला भी करे तो उस भलाई को कोई याद नहीं रखता, ये बात सत्य है। और उस इंसान को, जबकि वो दिल से सब कुछ करी जा रहा है, लेकिन खाम खाई क्यों वो मतलब प्रस के नाम से मशहूर होता जा रहा है, ये चीज भी इंसान को अंदर ही अंदर कचोटती है, तोड़ती है। ये होता है बेटा मंगल का डिप्रेशन। ऐसे में भाइयों के साथ में भी यही हालात होते हैं कि इंसान अपने भाई को हर जरूरत के ऊपर मदद देता है, उसके हर सुख दुख में खड़ा होकर के काम आता है, सब कुछ होता है। लेकिन किसी दिन एक दिन ऐसा होता है जब परिवार में बैठे होते हैं तो भाई आकर के कहता है इसने मेरे लिए किया क्या है, ये मेरे लिए कुछ नहीं करता है, सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने लिए देखता है। बेटा, ये वाली चीज कितना दुख पहुंचाती है तब जब आप सब कुछ अपनों के लिए कर चुके हो। पर इसी को नसीब बोलते हैं बेटा, कि ये चीज आपके नसीब में नहीं है। आप उसको पाने के लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए, पूरे दिलो जान से लगे हुए, लेकिन फिर भी आपको वो मिल रही है, कहीं उल्टा रिवर्ट में बुराई ही मिल रही है। तो इस चीज को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसको ठीक करने के लिए वही अनार की कटोरी वाला उपाय जो फंसे हुए पैसे भी निकालता है, और वो उपाय है 43 दिन आप 43 स्टील की कटोरियां खरीदिए। एक स्टील की कटोरी लीजिए, उसके अंदर अनार का छिलका सिर्फ लेना, एक भी दाना उसमें नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अनार का छिलका लीजिए, उसको चाकू के साथ पे काटिए और उसके 84 टुकड़े काटिए, छोटे छोटे 84 टुकड़े काट के उस कटोरी में डालिए और उसको दूध से भर दीजिए। दूध से भर के उसको अपने सिराने रख लीजिए और सुबह उठ के नहा धो के पास में जो भी मंदिर है उस मंदिर के अंदर जहां पीपल लगा हुआ है, पीपल की जड़ के पास उसको रख के प्रणाम कर दीजिए। बस 43 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। इससे चंद्र और मंगल का मेल
ये बृहस्पति के साथ, यानी कि पीपल के नीचे छोड़ रहे तो बृहस्पति के साथ जोड़ देंगे हम, और दूसरे घर में चंद्र मंगल बृहस्पति को बचा देंगे, जिसके कारण ये सारा बुरा सीन टूट जाएगा। जो भी भाई हो, यार दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, आपको वो तकलीफ नहीं दे पाएगा उस दिन के बाद, और उस दिन के बाद में हर तरह से खुशहाली के वातावरण आपके जीवन में आएगा। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, या आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज के दिन का हाल। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। गुरुजी, एक और बात का जिक्र आप कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही वजह से, अपनी ही बातों से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ये किस तरह का योग होता है? ऐसी सिचुएशन कब आती है? बेटा, ये जो डिप्रेशन होता है, ये होता है बृहस्पति खराब का डिप्रेशन। ये बृहस्पति खराब के लोग होते कैसे हैं? पहले तो इस चीज को जानते हैं। ऐसे लोगों की सबसे पहले तो पढ़ाई पूरी तरह से पूरी नहीं हुई होती, या हुई भी होती है तो विघ्नों के साथ पूरी होती है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरा, उनको अपनी दादा दादी का सुख पूरी तरह से नहीं मिला होता, खासतौर पे दादा का पूरी तरह से नहीं मिला होता। ये दूसरी उनके सिम्टम्स होते। तीसरा, इन लोगों को जिंदगी के अंदर स्वेलिंग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत रही होती है या आती है समय समय पे, और अगर इनमें से कुछ नहीं तो इनको एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी जुकाम हो जाना, बहुत ज्यादा छींके रहना, समझ गए, और किसी न किसी रूप में सर का दर्द होना, शरीर के किसी न किसी पार्ट में समय समय पे दर्द होना। बेटा, ये जो दर्द के हालात है, ये बृहस्पति खराब की ही पोजीशन होती है। फिर इनके शौक क्या होते हैं? इनका शौक होता है अपने घर में, अपने समाज में, अपनी जानकारी में बड़े बन के रहना, सुंदर बन के रहना, दिखावे में समृद्ध बन के रहना, भले समृद्धि हो या ना हो। और ये एक दिखावे की लाइफ ऐसी जीते हैं जिसके अंदर कोई भी नया बंदा उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और बातों को अपनियों को इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता ये कितना तो झूठ बोल गए, जबकि ये वो कहते हैं ट्रक भर भर के झूठ बोल जाते हैं, इतना ज्यादा झूठ बोल देते हैं। और लेकिन ये कभी नहीं मानते कि इन्होंने झूठ बोला है। फिर सिचुएशन के हिसाब से इमीडिएटली ट्विस्ट कर लेते हैं। पहले ये अपने आप को बड़ा दिखा देते हैं, और सामने वाले ने अगर कहीं मदद मांग ली तो उसी वक्त बेचारा बन जाएंगे और उसके साथ रिश्ता तोड़ने पे आ जाएंगे। फिर जबरदस्ती खोद खोद के ऐसे लोग निकालते हैं कि फलाना मेरे को मिला था, फलाने सन में मिला था, उसको ढूंढूं मैं, वो आगे को ढूंढूं, और बड़ी दूर दूर तक अपनी जानकारियां ढूंढते हैं। और जब वही लोग पहली बार घर पे आते तो उनकी इतनी सेवा कर देते कि उनको लगता है इससे अच्छा इंसान कोई नहीं। और जब वो दूसरी तीसरी बार आते हैं तो तकलीफ तो होती है। जब वो आते हैं तो फिर आदमी ये पीछा छुड़ाने के लिए घूमता फिरता है। तो बेटा, यानी कि अपनी ही बातों से, अपने ही हालात बुरे क्रिएट करके
अपने लिए डिप्रेशन वाले हालात बनाना। और जब ये सिचुएशनें 2-3 इकट्ठी एक साथ बीत जाती हैं और जब लोग इनको बुरा कहना शुरू करते हैं तो उस वक्त ये फिर खुद की बातों में फंसे हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग 3 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर, इन नंबरों के अगर मकान के अंदर रहते हैं तो ये तकलीफें और बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको 3, 5 और 9 नंबर के मकान में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है, सबसे बात तो बड़ी यही है कि अगर ये अपनी दिखावे की लाइफ को छोड़ दे तो बेटा इमीडिएटली ही सब कुछ ठीक होता है, लेकिन ये छोड़ नहीं पाते। इनको छोड़ने के लिए अब उपाय करना पड़ेगा। और वो उपाय क्या होगा? सबसे पहले हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। दूसरा, गले में भूल के भी ये ताबीज या माला किसी भी प्रकार की धारण ना करें। इन लोगों को एक और बड़ा अलग शौक होता है और वो होता है जगह जगह ढूंढना। किसी गुरुजी की ख्याति देखिए तो उसके पास पहुंच जाना, अगर किसी तांत्रिक का कोई कर्म देखना है तो उसके पास पहुंच जाना, किसी पंडित जी बहुत अच्छा देखते हैं तो वहां पर पहुंच जाते हैं। ये इन चीजों पर पैसा बहुत लुटाते हैं। ठीक है, तो बेटा इन चीजों से बच के भी रहना और साथ ही बृहस्पति को निकालने का उपाय करना। और वो उपाय क्या है? सूती पीला कपड़ा लेना है एक, उसमें 1 सूरजमुखी का फूल, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते और उसमें थोड़ा सा 2-4 चुटकी केसर डालना, समझे? और चने की दाल थोड़ी सी लेकर के वो किसी न डाल के इसको गांठ मार के अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना। और इसके साथ इनको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, यानी कि कम से कम सोमवार अगर पूरा हफ्ता जा सके तो अति उत्तम, कि सोमवार के दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ा करके नमः शिवाय का जाप कम से कम 11 माला का करना चाहिए। ये पंचाक्षर है, पंचाक्षर मंत्र है ये। इसमें ओम नमः शिवाय का जाप नहीं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से पंचाक्षर मंत्र का जाप इनको करना चाहिए। तब जाकर के इनकी जिंदगी में से ये दिखावे की लाइफ दूर जाएगी, ये सच्चाई को जान पाएंगे और तब इनकी जिंदगी आसानी पे आ पाएगी। गुरुदेव बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुजी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। गाजियाबाद से राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का सही समय पहले बताएं, उसके बाद आप गुरुदेव से सवाल करें। डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1988 और समय है सुबह 7:45 और जन्म स्थान है मऊरानीपुर, झांसी। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। करीब 1 साल से प्रयास कर रहे हैं परिवार वाले। तुमने अपने दादा को कब तक देखा बेटा? गुरुजी, मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा। ठीक है। और तीसरी बात एक और बेटा, तुम लोगों ने मकान कब बनाया? गुरुजी, करीब मकान बनाए हुए में 10 साल हो गए। जब मकान बना था उसके बाद बेटा कोई घर में किसी का स्वास्थ्य किसका ज्यादा खराब हुआ था?
सबसे ज्यादा स्वास्थ्य रहा मेरी मकान बनने के तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सालों बाद, जैसे मम्मी मेरी डायबिटिक हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनको एक बार बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो मतलब हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था 2-3 दिन के लिए, लेकिन वैसे सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई परेशानी। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल ऐसे घर में बैठा हुआ है जो नर औलाद के सुख और पत्नी के सुख दोनों को कमजोर कर रहा है, लेकिन ये तुम्हें काम करने की ताकत बहुत अच्छी दे रहा है, ये चीज। दूसरा योग है, जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति को किसी भी ग्रह की टक्कर पड़ जाए तो शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा हमेशा देरी से ही चलता है। ये दूसरा योग तुम्हारी कुंडली में, ये भी शादीशुदा जिंदगी को डिले दे रहा है। और तीसरा और है, शनिदेव की दृष्टि राहु के ऊपर। ये योग बेटा जब भी मकान बनाया जाए या जब भी कोई रेनोवेशन की जाए या मकान शिफ्ट किया जाए तो उसके बाद ये कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल को धक्के खिलाता है। ये वाले का हिस्से का इलाज मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि तुमने करके शादी करनी है। इस हिस्से का इलाज किए बिना अगर तुमने शादी करी तो दोनों हिस्से कमजोर है तेरी मैरिड लाइफ के, तो ऐसे में पॉसिबल है कि शादी के बाद मियां बीवी में कोर्ट कचहरी तक भी हो जाए। तो इसलिए इस हिस्से का इलाज भी मैं अभी तुम्हें दूंगा। सबसे पहले बेटा बृहस्पति को ठीक करो, जो तुम्हारी शादी को डिले पे डिले किया जा रहा है। इसके लिए तुम्हें 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ मंदिर के अंदर देनी है, मात्र इतना सा उपाय बहुत है। दूसरा, गृहस्थी और पुत्र के सुख यानी कि जीवन साथी के सुख और पुत्र के सुखों को जो कमजोर कर रहा है वो है मंगल। इसके लिए हर मंगलवार को कन्याओं को या तो दूध और मिश्री दो या उनको साबुत बादाम दिया करो। पर अगर दूध मिश्री देना शुरू किया तो लगातार दूध मिश्री देना, और अगर साबुत बादाम देने हैं तो फिर लगातार साबुत बादाम देना। ठीक है बेटा, ये हो गया ये दूसरा योग। तीसरा योग, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेके बेटा शनि मंदिर के अंदर देना शुरू करना, और ये तब तक तुमने देते रहना है जब तक तुम्हारी शादी को 3 साल क्रॉस ना हो जाए। अगर ये बीच में तुमने रोके तो तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा, फिर बेटा अपॉइंटमेंट लेकर के आना पड़ेगा। इसलिए इस उपाय को रोकने की गलती मत करना। ठीक है बेटा, ये उपाय कर, बहुत जल्दी शादी की खुशखबरी भी मिल जाएगी। ठीक है, सुखी रहो। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल करिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करें। गुरुजी, हमेशा की तरह वक्त हो गया है अब आपसे गुरु मंत्र लेने का। आज चूंकि हम बात डिप्रेशन की कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप डिप्रेशन जिन्हें है उनके लिए कोई खास गुरु मंत्र दिया जाए। बेटा सच बात है, आज बुद्धि की अगर बात हो रही है तो बुद्धि का विकास होता है ज्ञान से। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं बेटा, बुद्धि को बढ़ाना ये इंसान के अपने हाथ वश में होता है। कहते हैं कि दिमाग एक ऐसी तलवार है जिसको जितनी धार लगाओ ये उतना ही निखरता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये खराब कब होता है, ये याद कब नहीं रख पाता, कब इसके हालात बिगड़ने लगते हैं और ये काम करना बंद करता है। ये सिर्फ उन्हीं का काम करना बंद करता बेटा जिन लोगों के दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो एक बुलबुला या कोई गैप वगैरह बना देना, यही दिमाग को कमजोर करता है। तो यानी कि इस धरती पर रहते हुए जितना हमें खाने की जरूरत है, जितनी हमें पानी की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा हमें एक अच्छी और स्वस्थ ऑक्सीजन की जरूरत है। और जो भी इंसान अच्छी और स्वस्थ ऑक्सीजन से वंचित रहता है वहां पर प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी इंसान ऐसी जगह पे रहता है जहां बहुत बड़ा नाला है, बहुत ज्यादा बदबू का स्रोत है कोई, वहां पर रहने वाले लोगों में आप देखिए कि याददाश्त की कमी हो ही जाएगी, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो ही जाएगा, याद रखने की क्षमता की कमजोरी की वजह से काम धंधे वहां के लोगों के खराब होने ही होने हैं, और वहां पर लोगों के घरों के अंदर कलेश आम बात होगी और जीवन में पूरी तरक्की कभी नहीं होगी। ऐसे लोगों की ज्यादातर मानसिकता एक ही बनती है कि किराए के घर बना लो, किराए के गोडाउन बना लो, किराए की ये चीज बना लो और बैठ के खाओ, क्योंकि वो मेहनत से बचने लगते हैं जहां पर भी बदबू के ज्यादा स्रोत होते हैं। इसके विपरीत अब हमें इन सब चीजों को ठीक करना है, दिमाग को पूरा स्वस्थ रखना है। तो अगर हफ्ते में मान लो एक ही दिन
कोई ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे कि ये सारी चीज ठीक हो जाए, तो इससे बड़ा तो अमृत कुछ हो ही नहीं सकता। और इस अमृत का नाम है पीपल का पेड़। बृहस्पतिवार के दिन मर्द लोग पीपल की परिक्रमा साथ लेकर के उसके ऊपर जल चढ़ाए, तो इससे उत्तम कुछ नहीं। और औरतें बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत 7 बार लपेट करके जल चढ़ाए, तो इससे बड़ा उत्तम उपाय कोई नहीं हो सकता। जो मर्द और औरत ये काम करते हैं, आप उनके घर के अंदर चाहे सुख शांति देख लो, चाहे समृद्धि देख लो, बच्चों का मानसिक विकास देख लो, उनका मानसिक विकास देख लो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत देख लो, संस्कार देख लो, सब कुछ उनके घर में उनको मिलेगा। और अगर इतना सा करके बेटा ये सब कुछ मिल सकता है, तो आज का गुरु मंत्र यही है कि इस नियम को अपनाओ और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। तो आज का शो देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में डिप्रेशन की एंट्री कभी भी नहीं होगी, उदासी आपको छू भी नहीं पाएगी। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को ध्यान रखें और जो उपाय उन्होंने बताए हैं वो करते रहें। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आप कल का विषय जान लीजिए। कल बात करेंगे आपकी याददाश्त की, भूलने की बीमारी की। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।